हेलो। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे यानी कि हल करेंगे। तो प्रश्न पहला ले लिया है हमने, तो चलिए हम प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि द्वारा करना है हमें? प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। x + y = 14 और x - y = 4। तो इसे हमें किस विधि द्वारा करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हम सबसे पहले हल लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने हल को लिख लिया है। हल लिख लिया है तो हम पहले प्रश्न उतारेंगे। x + y = 14 और x - y = 4। तो हमारा ये सवाल उतर चुका है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे कि किस विधि द्वारा करना है? हमें पता है हमें कि हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। जब हम प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे तो हम सवाल को x + y = 14, तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। x - y = 4, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो हम किस विधि द्वारा कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला समीकरण हमारा x + y = 14 है, दूसरा x - y = 4। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिख लिया, x + y = 14। हमने समीकरण 1 को लिख लिया है। तो समीकरण 1 से करना है तो हम करेंगे x = 14 प्लस की y, पक्षांतर करेंगे तो माइनस की y। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम करेंगे समीकरण 2 से। किससे करेंगे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं, x - y = 4 लिख लिया है हमने। तो इसको भी हम इसी प्रकार कर देंगे। x = 4, पक्षांतर करेंगे y को तो माइनस की है तो कैसी हो जाएगी? प्लस की। तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 4। तो हमने समीकरण 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो समीकरण 4, जब समीकरण 4 बन गया तो अब हम इसको हल करते हैं। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या करेंगे हम? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 4 में रख देते हैं। तो 4 में रखेंगे तो हमें समीकरण नंबर 4 को पहले लिखना पड़ेगा। x = 4 + y। हमने लिख दिया x = 4 + y। तो अब क्या करना है कि समीकरण 3 का मान रखना है ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 14 - y। तो हम x की जगह क्या रखेंगे? 14 - y = 4 + y। यही हुआ। अब हम क्या करेंगे कि y एक साइड कर लेंगे और अंक एक साइड। तो क्या जाएगा? माइनस के y और ये प्लस के y हैं, तो हम पक्षांतर कर रहे हैं तो कैसे आ जाएंगे? माइनस के y बराबर कितने हैं? 4 है ना, और 14। अब हम पक्षांतर करेंगे, प्लस की 14 है तो कैसी हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो माइनस माइनस एक y कितने हो गए? 2y बराबर 4 में से 14 घटेंगे ना, माइनस 4 में से 14 गए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही तो माइनस के 10 बचे। अब माइनस माइनस काट देंगे तो क्या बचा हमारे पास? 2y = 10। तो y = 10/2 क्या हो जाएगा? y = 10/2। तो हम 2 से 10 को काट सकते हैं, तो 2 पंचे 10। क्या हो गया? 2 पंचे 10 कट गए। तो y बराबर क्या आ गया? 5। y बराबर क्या हो गया? 5। तुम्हारा समीकरण निकल कर आ गया है कि y = 5। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारे पास y का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रखने पर। तो चलिए हम y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 हम लिख लेते हैं, x बराबर 14 माइनस y। समीकरण 3 लिख लिया हमने, x बराबर 14 माइनस y। तो हमारे पास y बराबर कितना निकला है, 5। तो हमें y की जगह क्या रखना है, 5। तो x बराबर 14 माइनस y क्या है हमारा, x बराबर 14 माइनस y। तो x बराबर 14 माइनस y है। तो y की जगह हमें क्या रखना है, 5। ठीक है, 14 माइनस 5 हो जाएगा। तो x बराबर 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए, कितने बचे, 9। ठीक है, तो क्या रहा, x बराबर 9 और y बराबर 5, है ना। तो क्या है हमारे पास, क्या आ गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।